जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे। लगी आग लंका में हलचल मची थी। लगी आग लंका में हलचल मची थी। विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। लिखा था यही नाम कुटिया पे उनकी। लिखा था यही नाम कुटिया पे उनकी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे। आज हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंतर्गत दशम स्कंद के दशम स्कंद में वर्णित प्रभु श्री राम का द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा कृष्ण के पास रुक्मिणी का संदेशा लेकर ब्राह्मण के आने के प्रसंग का वर्णन सुनेंगे। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा सबों पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे। महामंत्र है ये, जपा करे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा करे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकुवाच इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्गो कृष्णेन्वक्ष्वानुनन्दनः तं परिक्रम्य संनम्य निश्चक्राम गुहामुखात् सवीक्ष्य क्षुल्लकान् मर्त्यान् पशून् विरुद्वनस्पतीन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तरम्। तपः श्रद्धायुतो धीरो निसंगो मुक्त संशयः समाधाय मनः कृष्णो प्राविशद्गन्धमादनम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया है, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरा पुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारिका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर यह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ धमका। परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने बड़ी फुर्ती से भाग निकले। उसके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाट्य करते हुए वह सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगे और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान नहीं था। प्रद्रुत्य दूरं संश्रांतो तुंगमारुह्यतां गिरिं प्रवर्षणाख्यं भगवान् नित्यदा यत्र वर्षति
गिरो नीलिना वाग्याय नाधिगम्य पदं नृप ददाह गिरिमेधोभिः शमन्तादग्निमुत्सृजन् तत उत्पत्य तरसा दह्यमान तटादुभो दशैकयोजनो तुंगान्निपेत तुरधो भुवि अलक्ष्यमानो रिपुणा शानुगेन यदुत्तमो स्वपुरं पुनरायातो समुद्रपरिखां नृप सोऽपि दग्धावितिमृषां मन्वानो बलके बलमाकृष्य सुमहन्मगधान मगधो ययो। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का नाम प्रवर्षण इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन जो ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि कृष्ण और बलराम तो जलकर मर गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर मगध को लौट आया। यह बात मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि अनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती साल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी की अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया था। ब्रह्मर्षि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है। वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली है। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त ना हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री शुकवाच, राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना।
रुक्मयग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मन्येषां स्वशासते। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मबाली थे। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उनके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब उसने यह निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तो वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारकां समभ्येत्य प्रतिहारे प्रवेशितः औपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं कंचनासने, दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवस्त्वं मौर्य निजासनात् अववेश्यार्हयां चक्रे यथास्थानं दिवोकशः। जब ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से उनसे पूछने लगे। कश्चिद द्विजवरो श्रेष्ठे, कश्चिद द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः, वर्तते नातिकृच्छेनो संतुष्ट मनसः सदा। संतुष्टो यर्हि वर्तेतो ब्रह्मणो येन केनचित्, अहीयमानः स्वार्थधर्मात् सह्यस्याखिल कामदुःख। हे ब्राह्मण शिरोमणे, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना। आपको अपने पूर्व पुरुषों के द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती। ब्राह्मण, यदि कुछ मिल जाए
उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत न हो तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ता है। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा, परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है, जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी अहंकार रहित और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना। जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण देवता आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतने कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई विशेष गोपनीय बात हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मण्योवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशं दृशति मतामखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमत्पत्रपं मे। का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवतीं न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। तन्मे भवान खलु वृत्तः पतिरंगजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोन्न विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतो चैद्यारात् गोमा युवन्गमृगपतेर्बलिम्बुजाक्ष। श्री रुक्मिणी जी ने कहा है, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। आप पुरुष भूषण हैं, आप ही बतलाइए ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। इसलिए हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए।
कमल नयन प्राण वल्लभ मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। आप जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में उर्त कुआं बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञादि करना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा करके भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो तो मुझ पर प्रसन्न हो। मुझे भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करे। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई पुरुष मेरा स्पर्श भी न कर सके। प्रभु आप औजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी। चाहे आप उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण उवाच इत्येता गुह्य संदेशा यदु देवा मया हृता विमृश्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनंतरम। ब्रह्मन देवता ने फिर कहा, हे यदुवंश शिरोमणे, यही रुक्मिणी की अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उनके अनुसार कार्य कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण। तो अभी हम सभी श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 52वें अध्याय में वर्णित प्रभु श्री कृष्ण का द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी का संदेशा लेकर ब्राह्मण के आने और ब्राह्मण के द्वारा रुक्मिणी का जो संदेश प्रभु श्री कृष्ण के लिए प्रेषित किया गया था उसे हम सबों ने ब्राह्मण के मुख से सुना। अब अगले अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण रुक्मिणी के यहाँ जाते हैं और रुक्मिणी का हरण होता है। इस प्रसंग का वर्णन हम सभी श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण